हे माय लवली लिसनर्स। तो आ गया है बिलन ऑफ फोर्स गर्लफ्रेंड का न्यू एपिसोड। ये सेम एपिसोड कल भी आया था शाम को, पर कुछ कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मुझे कल ही इसे डिलीट करना पड़ा। बट डोंट वरी, कल का एपिसोड थोड़ा छोटा था, पर आज के एपिसोड को मैंने थोड़ा लेंथी बनाया है। तो आप में से जिसने भी उस एपिसोड को सुन लिया होगा, वो वापस से इस एपिसोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सुन सकते हैं। और जिन लोगों की भी कहानी सुननी अभी पूरी बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम, जो इस वक्त नताशा को थोड़ा वेट करने का बोल के कहीं चले गए थे, यहाँ नताशा जो अपने गालों में हाथ रख ये सोचने लगी कि विक्रम ने मुझे वेट करने के लिए कहा, पर किस चीज का? ये सोच वो विक्रम के इंतजार कर रही थी। उसने अपने कुछ फोटोज क्लिक किए और वो सारे फोटोज प्रिया को व्हाट्सएप कर दिया। यहाँ ऑफिस में प्रिया, जो इस वक्त धैर्य के साथ मिलकर बड़े मन लगाकर काम कर रही थी, पर तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आते ही उसने अपने फोन को उठाया और फिर नताशा के सारे फोटोज को देख खुश होने लगी। उसे खुश होता हुआ धैर्य ने देख लिया। उन्होंने प्रिया के फोन पर थोड़ा सा झांका तो देखा उसने नताशा की कुछ सेल्फीज हैं। उसकी फोटोज को देख प्रिया क्यों खुश हो रही थी? उनके मन में ये सवाल उठा। उन्होंने प्रिया से पूछा, कमाल की लड़की हो तुम। मैं तब से तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे हर बार आंखें दिखा दिखा कर चुप कर दे रही हूँ। पर इस लड़की की फोटोज देखते ही तुम सब भूल भुलाकर स्माइल करने लगी। ऐसा क्यों भला? प्रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं तो उसकी तस्वीरें देखकर खुश हो रही हूँ, क्योंकि नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे खुश देखती हूँ ना, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। धैर्य बोले, कमाल है, एक फ्रेंड के लिए दिल में इतना प्यार। तुम्हारे मॉम डैड को जलन नहीं होती इस लड़की से? प्रिया, जो ये सुन चुप हो गई। उसके होठों में रखी उस हंसी को ओझल होता हुआ देख धैर्य ने कहा, प्रिया, व्हाट हैपेंड? प्रिया उन्हें देखते हुए बोली, कैसे किसी को जलन होगी सो? एक्चुअली मैं और आशु, मतलब नताशा, हम दोनों बचपन से ही अनाथ हैं। मेरे मॉम डैड का बचपन में कार एक्सीडेंट हो गया था और नताशा की मॉम भी बचपन में ही गुजर गई। पर आपको पता है, मैं और नताशा हम लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं नताशा से आश्रम में ही मिली थी और मिलते ही हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गए। सच, बहुत ख्याल रखती है वो मेरा और मैं उसका। धैर्य, जो प्रिया की सारी बातें सुन हैरान रह गए, उन्होंने एक स्माइल के साथ कहा, प्रिया, तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मॉम डैड के बिना कितनी टफ रही होगी, पर फिर भी तुम्हारे चेहरे में दर्द का एक कतरा भी नहीं है। सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसी स्ट्रांग और करियर ओरिएंटेड लड़की नहीं देखी। मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स सर, पूछिए ना। धैर्य कहते हैं, एक्चुअली प्रिया, तुम एक स्ट्रांग और टैलेंटेड लड़की के साथ साथ एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो। सच में नताशा बहुत लकी है। प्रिया, जो एक स्माइल के साथ बोली, आई नो कि जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं, पर आपको पता है, मेरे सारे दुख के इलाज के लिए भगवान ने मुझे नताशा जैसी बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, एक बहन, भगवान ने मुझे नताशा जैसी प्यारी सी एक बहन दे दी। सच कहूँ तो मेरी लाइफ में बस ये एक ही रिश्ता है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद अपना कहने के लिए आशु के अलावा मेरे पास और कोई है ही नहीं। धैर्य ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, प्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो और नताशा भी बहुत लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली। पर क्या तुम अपनी लाइफ में थोड़ी सी जगह मुझे भी दोगी, ताकि नताशा की तरह मैं भी लकी बन जाऊं? प्रिया, जो ये सुन हैरान रह गई, वो एक टक धैर्य को देखने लगी, पर धैर्य, जो अपने दूसरे हाथ को भी प्रिया के हाथों पर रखते हैं और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ते हुए वापस कहते हैं, प्रिया, क्या तुम मेरी भी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? बेस्ट फ्रेंड वर्ड सुनते ही प्रिया होश में आई।
उसने 2 पल में ही न जाने दिल में कैसे कैसे ख्याल सोच लिया। उसने खुद को संभाला और धैर्य को देख मुस्कुराते हुए बोली, यस ऑफ कोर्स, पर ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब आप मेरे बॉस हैं और मैं एक एम्प्लॉय। धैर्य जो हंसते हुए बोले, कम ऑन प्रिया, मैं इस ऑफिस का बॉस नहीं हूँ। इस ऑफिस का असली बॉस विक्रम है। मैं तो इस ऑफिस के साथ पार्टनरशिप में काम करता हूँ। और वैसे भी अगर मैं बॉस होता भी तो क्या एक बॉस और एम्प्लॉय अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच भी उस लैला जैसी है। प्रिया ये सुन अपनी गर्दन को नाम हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। वो मैं तो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि शायद लोग हमारी फ्रेंडशिप को गलत समझे। दैट्स इट। मेरे मन में और कोई भी बात नहीं है। धैर्य प्रिया की ये हड़बड़ाहट देख जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, सॉरी सॉरी सॉरी, वो अब तुम मेरी फ्रेंड बनी गई थी तो सोचा तुम्हारी थोड़ी टांग खींच लूं। फ्रेंड बनी हो तो थोड़ा तो परेशान कर ही सकता हूँ ना तुम्हें। वेल, मैं मजाक कर रहा था, रिलैक्स। आई नो कि तुम क्या सोच रही थी और मुझसे क्या कहना चाहती थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट मुझे लोगों से या उनके ओल्ड जुलूल थॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब तुम भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो और हमारी फ्रेंडशिप की एक नई शुरुआत करो। प्रिया बोली, कैसी शुरुआत सर? धैर्य ने कहा, सी, क्या कहा तुमने मुझे अभी? सर, तुमने कभी किसी फ्रेंड को सुना है अपने फ्रेंड को सर बुलाते हुए? प्रिया ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, सॉरी 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 सर, मैं आपकी ये वाली विश पूरी करने ही वाली नहीं। आप मेरे फ्रेंड से पहले मेरे सर थे। मैं मानती हूँ कि अभी आप मेरे फ्रेंड और मेरे सर दोनों ही हैं, बट आपके फ्रेंड बनने से पहले तो आप मेरे सर ही थे ना, तो बस मैं आपको सर ही बुलाऊंगी। धैर्य ने कहा, बट पर प्रिया जो अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बात को रफा दफा करते हुए बोली, नो मीन्स नो, आप मेरे सर हैं, बस बात खत्म। धैर्य जो हंसते हुए बोले, ओके ओके ओके, तुम मुझे सर ही बुलाओ, बट एक बात, तुम क्या मुझे धैर्य सर नहीं बुला सकती? एटलीस्ट इसी बहाने तो मेरा नाम तो लोगी। प्रिया थोड़ा सोचते हुए बोली, ओके, मुझे आपको धैर्य सर बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो धैर्य सर, अब हम लोग मिलकर थोड़ा सा काम कर लें, जल्दी जल्दी, घर भी तो जाना है ना? धैर्य ने कहा, ओके 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 माय न्यू फ्रेंड, चलो लेट्स फिनिश द वर्क क्विकली। ये कहकर दोनों वापस काम करने लगे। प्रिया जो अंदर ही अंदर खुशी से फूली नहीं समा पा रही थी, उसकी खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं था। धैर्य भी प्रिया को अपनी फ्रेंड बनाकर बहुत खुश थे। काफी कम टाइम में ही वो लोग एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए। उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। वो दोनों धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल बातों को पर्सनल बातों पर कन्वर्ट करने लगे और उनकी बातें अब बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे दो दोस्तों के बीच होती है। यहाँ तो दोस्ती की नई शुरुआत हो चुकी थी, पर वही दूसरी तरफ नताशा इतनी देर अकेले बैठे बैठे बोर हो गई। वो खुद में ही बोली, एक तो यहाँ मैं भूख से पागल हुए जा रही हूँ, जान चली जा रही है मेरी, और ऊपर से विक्रम, ये पता नहीं कहाँ चले गए। वो भी मुझे इस अनजान जगह पे अलग छोड़ के। इतना टाइम लगने वाला था तो मुझे अपने साथ लेके जाते ना, मैं क्या बिगाड़ लेती उनका। ओह गॉड, ये भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अब तो मुझे इस वक्त कोई कुत्ते खाने वाला बिस्किट भी दे देना तो मैं उससे भी बड़े शौक और चाव से खा लूं। इतनी भूख लगी है मुझे, उफ। उसने अभी बस इतना सही कहा था कि सामने से विक्रम और एक वेटर अंदर आ रहे थे। विक्रम को देख उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर विक्रम उसे यहाँ पे अकेले छोड़कर इतनी देर के लिए कहाँ चले गए थे? पर विक्रम जो उसके इस गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह उसका भूख है, ये बात वो बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वो उसके पास आकर बैठे और कहा, भूख लगी है ना मेरी जान को? ये लो, डिनर आ गया तुम्हारा। उन्होंने इतना कहकर वेटर को इशारा किया और वेटर ने
एक प्लेट नताशा के सामने रखी और उसके ढक्कन को हटा दिया। ढक्कन हटते ही नताशा शॉक हो गई। वो एक्साइटेड होके बोली, चाउमीन, वाह! विक्रम ने कहा, सिर्फ वाव ही करोगी या खाओगी भी? नताशा बहुत खुशी से बोली, हाँ हाँ खाऊंगी ना, पूरा खा जाऊंगी, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। ये कह उसने एक फोक उठाया और खुशी से नूडल्स खाने लगी। विक्रम जो टेबल पर हाथों से अपने सर को टिका चुपचाप बैठे और नताशा को खाते हुए दीवानों की तरह देखने लगे। यहाँ नताशा जो फर्स्ट बाइट लेते ही अपनी आंखों को बंद कर उस टेस्ट को एंजॉय करने लगी। उसके चेहरे पर ये खुशी और सुकून विक्रम के दिल पर ठंडक पहुंचा रही थी। नताशा जो उस वेटर को देखते हुए बोली, डिलिशियस, बहुत अच्छा चाउमीन है। सीरियसली, मैंने आज से पहले इतनी अच्छी चाउमीन कभी नहीं खाई। आई मीन, यू मेड अ वंडरफुल एंड वर्ल्ड डिलिशियस चाउमीन। सीरियसली, ब्रो, यू किल्ड इट। नताशा के मुंह से लगातार उस वेटर की तारीफ सुन विक्रम को गुस्सा आने लगा। वो उस वेटर को गुस्से से देख अपने दांत पीसने लगे। वो कुछ बोलते कि उससे पहले ही वो वेटर बोल पड़ा, नो नो मैम, आई हैव नॉट मेड दिस चाउमीन। This chow-mein has been specially prepared for you by Vikram sir with his own hands. नताशा जो ये लाइन सुन अपने मुंह को खुला रख उस वेटर को बहुत चक्की होकर देखने लगी। वो वेटर भी उसे एक स्माइल के साथ देखे जा रहा था, पर तभी विक्रम जो उस वेटर को यहाँ से जाने का इशारा किया। वेटर अपनी स्माइल को बंद कर वहां से चुपचाप निकल गया। उसके जाते ही विक्रम ने नताशा की ओर देखा। नताशा जो अभी भी अपने मुंह को हल्का सा खुला रख बिना किसी एक्सप्रेशन के बहुत चक्की होकर सामने की ओर देखे जा रही थी। विक्रम को ये देख थोड़ी शरारत सूझी। उन्होंने नताशा की कमर पर हल्का सा चूटी काटा। नताशा जो खूब जोर से चिल्लाई, उफ, उफ। विक्रम! पर विक्रम जो उसके ऐसे चिल्लाने पर जोर जोर से हंसने लगे। नताशा जो उन्हें पहली बार इतना खुल के हंसते हुए देख रही थी, उसके चेहरे में भी ये देख हल्की सी स्माइल आई। वो बोली, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं विक्रम। विक्रम जो ये सुन नताशा की ओर देखे और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल कर स्माइल करने लगे। उन्होंने नताशा के गालों को दबाते हुए कहा, क्या करूं, अब साथ में इतनी क्यूट और फनी लड़की होगी तो हंसी तो आएगी ना इंसान को। नताशा जो हल्की सी स्माइल के साथ बोली, विक्रम, आपने मेरे लिए अपने हाथों से चाउमीन बनाई? सच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। विक्रम प्लेट में नूडल्स का एक बाइट बनाते हैं और नताशा को खिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ, तो फिर ये नूडल्स क्या चीज़ था? नताशा जो हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे माफिया वीआर को कुकिंग का भी शौक है। वैसे आपको पता है, ये नूडल्स वर्ल्ड के बेस्ट 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 नूडल्स हैं। मैं आज से पहले अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा डिनर कभी नहीं किया। विक्रम जो थोड़ा मुस्कुराए और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। नताशा भी उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। यहाँ नताशा का पेट तो 4-5 बाइट में ही भर चुका था। वो बोली, बस 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 विक्रम, अब और नहीं, पेट भर गया मेरा। पर विक्रम जो ये सुन गुस्सा करते हुए बोले, क्या बकवास है ये, अभी तो खाना शुरू ही किया है कि पेट भी भर गया। कम ऑन, तुम्हें ये पूरा फिनिश करना होगा। मैंने ये बहुत हेल्दी तरीके से कुक किया है, तो ये तुम्हारे हेल्थ को ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा, इसलिए चलो पूरा फिनिश करो। नताशा जो ये सुन नाक का इशारा की, पर विक्रम जो उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करने लगे। तभी नताशा उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आद्या विक्रम, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आपने कौन सा बहुत अच्छे से खाया है? आपने तो मुझसे भी कम खाया। पहले आप खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। विक्रम ने कहा, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सुबह से भूखा भी नहीं हूँ। सुबह से भूखी तुम हो, इसीलिए इस वक्त ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। अब चलो मुंह खोलो अपना, आ करो आ। नताशा मुंह बनाने लगी, पर विक्रम जो उसके दोनों गाल को अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती उसके मुंह को हल्का सा खोलते हुए उसमें नूडल्स ठूसने लगते हैं। नताशा ना चाहते हुए भी उसे खाने लगी। विक्रम
उसे ऐसे ही जबरदस्ती करते करते खिलाए जा रहे थे। वो बोले, जब देखो तब भूखी रहती है, बॉडी देखिए अपनी, कितनी कमजोर हो तुम। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें हल्का सा धक्का भी दे देगा ना तो तुम सीधा हवा में उड़ने लगोगी। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि शादी के बाद तुम्हें कितनी सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। एक तो तुम्हारा हार्ट पहले से ही कमजोर है और अब तुम अपने शरीर को भी उतना ही कमजोर बना रही हो। अपनी डाइट को ठीक करके फिजिकली तो स्ट्रांग बन सकती हो ना तुम। नताशा जो ये सुन उनके हाथों को रोकते हुए बोली, एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरा हार्ट कमजोर है? ये किसने कह दिया आपसे? मैं तो बचपन से बिल्कुल फिट हूँ। मेरे हार्ट को क्या होना है? विक्रम जो ये सुन प्रिया की बातों को याद करने लगे, जब प्रिया ने उन्हें साफ साफ कहा था कि वो नताशा को उसके हार्ट डिजीज के बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि उसे खुद के दिल के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। विक्रम अपने आप पे सोचे, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? अब ये लड़की मुझे पागल कर देगी, सिर्फ ये पूछ पूछ के कि मैंने ऐसा क्यों कहा। पर मैं नताशा को सच नहीं बता सकता। अगर सच जानने के बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई तो नो नो नो, मुझे ये बात नताशा से हाइड करके रहनी होगी। नताशा जो उन्हें हल्का सा हिलाते हुए पूछी, विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? किस सोच में डूब गए हैं आप? मुझे बताइए ना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा हार्ट कमजोर है? विक्रम जो उसके मुंह में नूडल्स की एक बाइट डालते हुए बोले, हाँ, कमजोर है तुम्हारा हार्ट, बिल्कुल तुम्हारी बॉडी की तरह। ये बात तो कोई भी बता सकता है। कभी देखा है खुद को कांच की गुड़िया जैसी हो? ऐसा लगता है जैसे छूते ही टूट के बिखर जाओगी। तो तुम ये बताओ, जिसका जिस्म इतना नाजुक हो, उसका प्योर हार्ट कितना नाजुक और प्रेशियस होगा। ये सुन नताशा स्माइल के साथ बोली, ओ, आप बिना विक्रम 2 मिनट के लिए तो मैं डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। और मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ जितनी दिखती हूँ, अंदर से बिल्कुल स्ट्रांग हूँ मैं, एकदम स्ट्रांग। इसीलिए अब प्लीज बस करिए। मेरा पेट ना अब किसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह फूल के बाहर निकल जाएगा। इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। विक्रम जो ये सुन थोड़ा सा हंसे और फिर उसे हल्का सा किस करते हुए बोले, पेट भर गया ना अच्छे से? नताशा स्माइल के साथ बोली, अच्छे से भर गया, चले घर। विक्रम जो ये सुन थोड़ा दुखी हो गए और नताशा के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, नहीं नताशा, मैं घर नहीं जा सकता। नताशा ये सुन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या? पर क्यों? विक्रम कहते हैं, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। ये सुन नताशा के तो होश ही उड़ गए। वो चौंकते हुए बोली, क्या? पर क्यों ऐसे अचानक? विक्रम उसके चेहरे को पकड़ उसे शांत करते हुए बोले, शांत, मेरी जान शांत हो जाओ, इतना पैनिक मत करो, मैं कल दोपहर तक वापस भी आ जाऊंगा, डोंट वरी। नताशा उनके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, विक्रम, पर आप क्यों जा रहे हैं, वो भी ऐसे अचानक? देखिए, सच सच बताइए, कहीं आप किसी को मारने के लिए तो नहीं जा रहे? विक्रम, अगर ऐसा है तो मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। विक्रम जो उसके हाथ को पकड़ उसे समझाते हुए बोले, काम डाउन माय गर्ल, काम डाउन, इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ये तो मेरा काम है, मेरा फर्ज है। नताशा जो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सी विक्रम, आई नो कि आप लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए ये काम करते हैं। रेपिस्ट लोगों को बेदर्द तरीके से मार डालते हैं, पर इन सब के लिए तो कानून है ना विक्रम। और इन सब में खतरा कितना है? अगर कल को आपको कुछ हो गया तो? विक्रम प्लीज, आप इस लाइन से वापस आ जाइए, किसी को ऐसे जान से मारना ठीक नहीं। विक्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, जो तुम्हारे लिए गलत है वो मेरे लिए इंसाफ है।
बिल्कुल नहीं आती मुझे उन दरिंदों पर दया। जो भी इंसान लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है उसकी सजा सिर्फ मौत होती है, बेदर्द मौत। तभी जाके उन लड़कियों को और उन लड़कियों की फैमिली को सुकून मिलता है। विक्रम की ये बातें एक अजीब सा गुस्सा और नफरत को दर्शा रही थी। विक्रम की आंखों में इतना गुस्सा और उन रेपिस्ट लोगों के लिए इतना नफरत देख नताशा को थोड़ा अजीब लगा। नताशा ने कहा, विक्रम, अब ये सब क्यों करते हैं? कुछ बात है क्या? विक्रम जो ये सुन अपनी लाल और गुस्से वाली आंखों से नताशा को घूरने लगी। नताशा उनकी आंखों को देख थोड़ा घबराई पर डरी नहीं। वो विक्रम से भला कैसे डर सकती थी? वो तो उनसे प्यार करने लगी थी, बहुत सारा प्यार। उसने हिम्मत की और उनके गाल पर हाथ रख बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है? कोई बात है तो मुझे बताइए ना। पर विक्रम जो अपनी आंखें बंद कर अतीत के पन्नों को याद करने लगे। जैसे जैसे उनके दिमाग में अतीत के पन्ने पलटे, उनकी बेचैनी बढ़ती गई, जिससे उनकी आंख से एक बूंद आंसू छलक गया। विक्रम की ये हालत देख नताशा बहुत ज्यादा घबरा गई और कहा, विक्रम, अब ठीक तो है ना? पर विक्रम जो खुद में कंट्रोल करते हैं और फिर नताशा को समझाते हुए कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशु मेरी बात सुनो, मैं कल दोपहर तक यहाँ आ जाऊंगा, इसीलिए डोंट वरी, मेरी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उनके मुंह से ये सुन नताशा की आंखें हल्की सी भर गई। वो अपने आंखों में हल्का सा पानी के साथ बोली, विक्रम प्लीज ऐसा मत करिए, मत चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम ने कहा, डरो मत नताशा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। नताशा वापस बोली, विक्रम, अब आप अकेले नहीं रहे हैं, अब आपके साथ मैं हूं। आपको अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी तो है ना। मेरे लिए रुक जाइए, छोड़ दीजिए ये सारे काम। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपको किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। और वैसे भी कल का दिन तो मैंने आपसे मांगा था ना अपने लिए। नताशा के मुंह से ये सारी बातें सुन विक्रम को बहुत अच्छा लग रहा था। उनका बस चलता तो वो तो दिन भर नताशा के साथ ही रहते, पर ये उनके लिए मुमकिन नहीं। विक्रम ने बड़े प्यार से नताशा के बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे से अपने माथे को सटाते हुए बोले, आई नो जान, जिस तरह तुम्हें मेरी चिंता हो रही है उसी तरह मैं भी तो तुम्हारे फिक्र में ही रहता हूँ, पर क्या कर सकते हैं, काम भी तो जरूरी है ना। और डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कल दोपहर तक सीधा मायरा की पार्टी में आ जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे सरप्राइज की, तो उसे हम इवनिंग में सेलिब्रेट करेंगे। आई नो कि तुम कुछ बहुत स्पेशल करोगी। नताशा हल्के हल्के सिसकियों के साथ बोली, हाँ, उस पार्टी में तो ऑफिस के सभी लोग इनवाइट है ना, तो इसका मतलब कल वहां पे मैं भी रहूंगी। विक्रम, आप मुझसे वादा करिए कि आप कल की पार्टी में जरूर और जरूर आएंगे। विक्रम मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल जरूर आऊंगा। पर तभी नताशा थोड़ा टेंशन के साथ बोली, विक्रम, आपको पता है अगली बार जब आप मुझे छोड़ के चले गए थे तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, सब गलत गलत हो रहा था। इस बार भी वैसे ही हुआ तो? विक्रम जो ना में सर हिलाते हुए बोले, डोंट वरी, इस बार क्या, अब हमेशा हम लोग के बीच सब कुछ अच्छा ही रहेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। नताशा जो उनके गले से लिपटी और बड़ी मासूम आवाज में बोली, जाना बहुत जरूरी है ना? विक्रम उसे अपने बाहों में भरते हुए बोले, हाँ जान, बहुत जरूरी है। और तुम इतना सैड क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। नताशा बोली, विक्रम प्रॉमिस ना? विक्रम उसे और टाइटली हक करते हुए बोले,
हाँ बाबा, प्रॉमिस। अब चलो, मुझे लेट हो रहा है। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ूंगा और फिर वहां से सीधा निकल जाऊंगा। ये सुन नताशा उनसे दूर होते हुए बोली, नहीं विक्रम, आज मैं आपको छोड़ने जाऊंगी। विक्रम कहते हैं, नताशा, मेरी जान, तुम क्यों चलोगी मेरे साथ मुझे छोड़ने? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें तो मेरी ज़रूरत है ना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा तो सुकून से जा पाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ आई और टाइम पर घर नहीं पहुंची और कुछ हो गया तो समझो नताशा। नताशा उनके मुंह पर हाथ रख जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। मैंने कहा ना आपको कि आपको छोड़ने के लिए मैं चलूंगी, तो बस खत्म, मैं ही चलूंगी। और इतनी सारी जो सेना है आपकी, इतने सारे बॉडीगार्ड, वो लोग तो आएंगे ना साथ, फिर क्या होना है मुझे? देखिए, मैं आपको छोड़ने चलूंगी तो चलूंगी, वरना मैं बता रही हूँ मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। विक्रम, जो उसकी इस प्यारी सी जिद के सामने अब कुछ नहीं बोले और चुपचाप नताशा की जिद मान गए। उन्होंने कहा, ओके चलो, पर हाँ, घर पहुंचते ही तुम्हें मुझे कॉल करना होगा और मुझसे अच्छे से बातें करनी होगी। नताशा एक्साइटेड होके बोली, हाँ ठीक है, समझ गई मैं, अब चले। इतना बोल वो दोनों वहां से उठे और पेमेंट वगैरह कंप्लीट करके वहां से सीधा कार की तरफ जाने लगे। नताशा ने विक्रम के लिए कार का डोर खोला। विक्रम ये देख अपने गर्दन को ना में हिलाए और फिर एक स्माइल के साथ अंदर जाकर बैठ गए। नताशा भी उनके पास बैठ गई। दोनों इस वक्त कार के बैक सीट पर बैठे हुए थे। आज सब कुछ उल्टा हो रहा था, क्योंकि हर बार कार में जो काम विक्रम किया करते थे, आज वो काम विक्रम नहीं बल्कि नताशा कर रही थी। सबसे पहले तो उसने खुद ही कार का पार्टीशन ऑन किया और बिना किसी फोर्स या इशारे के चुपचाप जाकर विक्रम की गोद पर बैठ गई और उनके कंधे पर अपना सर रख बाहर विंडो की ओर देखने लगी। विक्रम को उसकी ये सारी हरकतें बहुत क्यूट लग रही थी। वो नताशा को किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपने सीने में रख उसके सर को हल्का हल्का सा सहलाए जा रहे थे। नताशा, जो इस वक्त विक्रम के बाहों में पूरी तरीके से लिपटी हुई थी, वो अभी विक्रम को देख नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा भी विक्रम के सीने में छिपा रखा था। उसकी आंखों से इस वक्त आंसू निकल रहे थे। वो रो रही थी, पर वो नहीं चाहती थी कि ये बात विक्रम को पता चले, पर विक्रम से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। उन्हें एहसास हो गया था कि नताशा उनके सीने में अपने मुंह को छिपा रो रही है। विक्रम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनका मन भी आज अजीब सा हो रहा था। नताशा की ये हालत देख उनका मन तो किया कि वो सब छोड़ छाड़ के उसके पास ही रहे, पर वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते थे। पूरे रास्ते दोनों कोई बात नहीं करते। नताशा, जो यूं ही विक्रम के सीने में अपना सर रख रोते रोते सो चुकी थी, पर विक्रम, जो अभी भी उसके बालों को सहलाए जा रहे थे। बीच बीच में वो नताशा के चेहरे को सहलाते, उसके सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को हल्का सा दबाते और थोड़ा थोड़ा सा किस करते। वो उसे बहुत टाइटली पकड़े हुए थे और बहुत सुकून से इन लम्हों को जी रहे थे। ऐसे ही ये प्यारी सी मंजिल खत्म हुई और वो दोनों विक्रम के प्राइवेट रनवे में आ गए। सफर थोड़ा लंबा था, पर विक्रम के लिए तो ये वक्त भी पलक झपकते ही निकल गया। कार रुकते ही उन्होंने गहरी सांस ली और फिर नताशा को जगाने लगे। आशु, मेरी जान, आंखें खोलो। देखो, वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। नताशा, जो ये सुन हड़बड़ाते हुए उठी और अचानक से कहा, विक्रम। विक्रम, जो उसकी हड़बड़ाहट देख उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोले, रिलैक्स, अभी यही हूं मैं, डोंट वरी। नताशा ने खुद को संभाला। नताशा, जो विक्रम के चेहरे को देखती है, उसकी आंखें वापस नम हो गई, पर इस वक्त उसने भी अपने आप पर कंट्रोल किया। वो दोनों कार से उतरे और साथ में आगे बढ़ने लगे। इस वक्त वहां पे स्नोफॉल हो रहा था, जिसकी वजह से ठंड कुछ ज्यादा ही थी। नताशा और विक्रम दोनों ने ही ओवरकोट पहना हुआ था। नताशा, जो विक्रम से पूरी तरीके से चिपकी हुई थी। धीरे धीरे वो दोनों जेट के पास पहुंचे। विक्रम, जो नताशा के चेहरे को पकड़ते हुए उसके फॉरहेड में एक डीप किस किए और कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना पीना। और हाँ,
कल की पार्टी में ऐसे तैयार होना जिससे देख मैं पागल हो जाऊं। तुम्हारे लिए ड्रेस ले ली है मैंने, इसलिए खबरदार उसके अलावा कुछ और पहना। कोई शॉर्ट ड्रेस तो बिल्कुल भी मत पहनना, समझी? और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्रतीक है, उसके बिना घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? नताशा, जो उनकी सारी बातें एक प्यारी सी स्माइल के साथ सुन रही थी, वह अपने सर को हिलाते हुए बोली, डोंट वरी, मैं अपने आप का पूरा ख्याल रखूंगी। पर हाँ, आपको कल के कल ही यहाँ पर आना होगा। मैं अपने आप का बस कल दोपहर तक ही ख्याल रख पाऊंगी, उसके बाद आपको ही मुझे आके संभालना होगा। आप भूल नहीं सकते कि आपने मुझे कल आने का प्रॉमिस किया है। विक्रम ये सुन स्माइल किए और उसके चेहरे को पकड़ अपने चेहरे के करीब लाने लगे। उनका मन तो इस वक्त नताशा के होठों पर एक डीप किस करने का कर रहा था। वो उसके होठ को टच करने ही जा रहे थे कि तभी नताशा उनके होठों पर हाथ रख यहाँ वहां देखते हुए बोली, नहीं नहीं विक्रम, अभी नहीं। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और वो सब लोग इस वक्त हमें ही देख रहे होंगे। विक्रम थोड़ा इम्पेशेंटली बोले, डोंट वरी नताशा, यहाँ पे ये सब नॉर्मल है। और जहाँ तक बात रही मेरे गार्ड्स की, तो सबकी नज़रें इस वक्त नीचे हैं, देखो चारों तरफ। इतना कह वो वापस नताशा को किस करने की कोशिश करने लगे। इतनी ठंड में ये किस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, पर नताशा को बहुत शर्म आ रही थी। वो उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं ना, प्लीज विक्रम, अभी नहीं। और वैसे भी आपको याद है ना, कल आपका और मेरा स्पेशल डे है, इसीलिए प्लीज कल तक का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। विक्रम जो एक गहरी सांस लिए और उसके लिप्स की जगह फॉरहेड पर किस करते हुए बोले, इसका बदला कर लिया जाएगा, रेडी रहना तुम, जालिम कहीं की। नताशा जो उन्हें खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए बोली, अब चाहिए भी। विक्रम जो हल्का सा स्माइल किए और फिर उसे एक फ्लाइंग किस देके वहां से जाने लगे। जैसे जैसे विक्रम जेट के अंदर जाने लगे, नताशा की आंसू अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। पर नताशा जो अपने आंसुओं को पोंछी और फिर खुद को समझाते हुए बोली, नहीं आशु, ऐसे रोते नहीं है। विक्रम ने कहा है ना कि वो कल आ जाएंगे, और विक्रम को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। वो तो लड़कियों को इंसाफ दिलाते हैं। मुझे गर्व है उनके काम पर, उनके इरादों पर। और कल वक्त है उनके रिवॉर्ड का। बहुत हो गई दूरियां विक्रम, मैं कल वो सब कहूंगी जो भी इतने दिनों से आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब तो आपकी तरह मैं भी बहुत बेसब्र हूं आपको अपना बनाने के लिए। आई लव यू विक्रम, आई लव यू सो मच। क्या मिल पाएंगे ये दो दिल? जानने के लिए सुनते रहिए बेलेना फर्स्ट गर्लफ्रेंड only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more guys. Bye bye and love you all.